हे मिस्टर मालिम हियर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि हब्स ड्रामे का एंड कैसे होगा, स्टोरी आगे से कैसे प्रोसीड होगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है भैया अगली 2-3 एपिसोड्स के अंदर, जिसको मैं बहुत अच्छे से कंक्लूड करूंगा आज की इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे वही सुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लेटेस्ट एपिसोड देख के काफ़ी हैरान हुआ था कि यहाँ पर यावर की बहन ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन फाइनली हमें नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में देखने को मिल गया कि जहाँ पर यावर की जो बहन है वो अच्छा खासा तूफान ढाने वाली है। आयशा की माँ को ये कहेगी कि भाई इज़्ज़तदार लोग तो किसी के सर की एक पिन भी नहीं रखते अपने पास, तो तुम लोग कैसे इतना ढेर सारा सामान हमारा रख के बैठे हुए, जल्दी से हमें हमारा सामान वापस करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस कर दूंगी। या कोई भी उसके साथ इस तरह की बातें करेगी जिसकी बात आयशा की माँ सर पकड़ के बैठ जाएगी कि अब क्या किया जाए, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी। अभी एक तमाशा ख़त्म नहीं हुआ कि इस बात की वजह से वो बहुत परेशान है कि कहाँ से जेवर वो सामान अरेंज किया जाए, कि अचानक से नोटिस मिल जाएगा कि भैया जो इस घर का असल मालिक मुकान है वो आज ही के आज घर खाली करवाना चाहता है, वो इस घर को सेल करना चाहता है। चूँकि हफ्ता पहले इन लोगों को एक नोटिस मिल गया था कि जहाँ पर इनको कहा गया था कि जल्द से जल्द मकान खाली किया जाए, तो ये दूसरा तूफ़ान और तीसरा तूफ़ान ये टूटेगा कि आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिस टाइम जोया काफ़ी टेंशन में होगी, काफ़ी परेशान होगी कि अब उसके घर का क्या बनेगा। तो यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ जाएगी अपने ससुराल। वहाँ पर जाके जोया की माँ रिक्वेस्ट करेगी आमिर की माँ से कि इससे गलती हो गई, आप प्लीज़ इसको माफ़ कर दें। लेकिन आमिर की माँ जो है ना, वो वैसे तो बातें बड़ी सीधी करती है लेकिन थोड़ी सी खड़ूस भी है। उसे शुरू से ये पसंद नहीं थी डेफिनेटली जोया लड़की इस तरह की कि कोई भी माँ जो है किसी भी लड़के की वो पसंद नहीं करने वाली इस टाइप की लड़की को। अच्छा, इस टाइप की लड़की से मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर अक्सर लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है, तो सबसे अच्छा कैरेक्टर इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर्स चल रहे हैं फीमेल्स के, जिसमें सोहा है, बानो है, आयशा है, जोया है, इन सब में सबसे ज़्यादा समझदार बानो है। और आप लड़कियों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इस बानो कैरेक्टर से अगर आप फ्यूचर में अपना घर बसाना चाहते हो और यहाँ पर किसी भी किस्म के ट्रबल का सामना नहीं करना चाहते। तो जोया की माँ जब आमिर की माँ से रिक्वेस्ट करेगी तो आमिर की माँ आगे से सीधा चिट्टा करेगी इनकार कि तुम इसको ले जाओ, मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं है, मुझे नफरत है इस तरह की लड़की से, और वैसे भी मेरा बेटा बहुत जल्द इसको डिवोर्स दे देगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है सबसे पहला कि क्या आमिर आगे जाके डिवोर्स दे देगा जोया को। देखो, जब भी कोई मर्द किसी औरत की याद में सिगरेट लगा ले और यहाँ पर कंफ्यूज हो कि उसको छोड़ देना चाहिए उस लड़की को या नहीं, भैया यहाँ पर इस बात की क्लैरिटी हो जाती है कि वो मर्द उस औरत से प्यार करता है। क्योंकि जो मर्द कंफ्यूज नहीं होता वो बड़ा अब्रप्टली डिसीजन भी ले लेता है और यहाँ पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की चाहे भाड़ में जाए। तो एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि पहले ये उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, फिर बाद में उसकी बन जाती है बीवी, तो आपका काफ़ी एक डीप कनेक्शन है एक इंसान के साथ, कुछ मेमोरीज हैं, तो इतना आसान नहीं होता छोड़ना। तो आमिर इज़ वेरी कन्फ्यूज़ और यहाँ पर माँ फोर्स करेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसको छोड़ दो, ये अच्छी लड़की नहीं है, तो अब तुम इसको छोड़ो। जबकि थोड़ा सा जोया का लटका हुआ मुँह आमिर का माइंड को चेंज करने में थोड़ा बहुत कारगर साबित होगा, लेकिन होगा कैसे इनका रिलेशन ये मैं अब आपको आगे जाके बताता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा थ्रिलिंग काम ये होने वाला है कि आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर जो सोहा का कैरेक्टर है ना, वो अब कबाब में हड्डी नहीं बल्कि हड्डा बनने वाला है। आपको याद होगा शुरू की एपिसोड्स देख के ही मैंने बता दिया था कि ये जो लड़की है यहाँ पर एक अच्छे हंसते खेलते कपल को ख़राब करने का काम करेगी, फिर दरमियान में गायब होगी और अब आपने देखा कि दोबारा से सोहा का आना, और यहाँ पर जितने भी आपको रोमांटिक सीन्स दिखाए जा रहे हैं बासित और आयशा के, बेसिकली आप लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया जाएगा इस कपल के साथ कि जैसे दोनों बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पर सारे मसले अब इनके फाइनली हल हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला है सोहा, उसको कैसे हल किया जाए। अब वो जिसके चक्कर लग रहे हैं बार बार, एक तो बिज़नेस टर्म्स हैं यहाँ पर बासित के फादर के साथ थे उसके फादर के, तो इसलिए वो बिज़नेस के बहाने आती है और कोई ना कोई तीली लगा कर चली जाती है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सोहा बजाय
ऑफिस आने के डायरेक्टली फाइल्स लेकर घर आ जाएगी बासित के। अब ये चीज़ डेफिनेटली आयशा को पसंद नहीं आएगी कि मतलब ये ऑफिस का काम घर में आकर उसके साथ क्यों डिस्कस कर रही है। तो जिस तरह से उसके क्लोज होकर बैठी होगी और उससे बातें कर रही होगी तो आयशा विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, जैसे एग्जैक्टली कभी पहले बासित इनसिक्योर फील करता था अपने दोस्त की वजह से, अब इसी तरह आयशा को टेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी कि वो अपने नेगेटिव माइंड को इग्नोर करे और यहाँ पर इतना फोकस मत करे। फिर आपको दिखाया जाएगा कि सोहा का एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट एपिसोड में आयशा से करेगी कि क्या तुम वाकई बासित से प्यार करती हो, और हो सकता है कि साथ उसको ये भी मसाला लगा दे कि बासित शायद अभी इतना इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसने मेरे साथ ये बात शेयर की थी कि वो शायद तुमसे प्यार नहीं करता। इस तरह की बात कर सकती है, यानी कि उसका दिमाग ख़राब करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आयशा को थोड़ा सा डाउटफुल तो दिखाया जाएगा बट वो ऊपर ऊपर से बासित के साथ ठीक रहेगी। फिर इसी तरह सोहा का ऑन एंड ऑफ मिलना आयशा को डेफिनेटली इरिटेट करेगा, और यहाँ पर जब कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए ना तो वो आपको तंग करती रहती है। किसी पॉइंट पर जब अगेन आयशा पूछेगी यहाँ पर बासित से कि क्या चक्कर है उसका और सोहा का, तो बासित उसको दोबारा से कहेगा कि ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे सिर्फ बिजनेस टर्म्स हैं। अब इस चीज़ की वजह से आयशा बहुत टेंशन में है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट तब होगी जब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सोहा वो सारे प्रूफ्स दिखा सकती है जो कभी किसी ज़माने में जब उसका रिश्ता तय हुआ था बासित के साथ, तो डेफिनेटली दुनिया की हर औरत को इस बात से मसला होता है, ख़ास तौर पे उस लेडी को वो अपने हस्बैंड से दूर रखे जिसका पहले कोई इमोशनल कनेक्शन रह चुका हो उसके हस्बैंड के साथ। तो अब चूंकि यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन था, ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, ऑल्दो कि इसने तब कहा था कि हमारे दरमियान कोई लव शव का सीन नहीं है, लेट्स जस्ट गेट मैरिड, क्योंकि वहाँ पर उसकी मजबूरी थी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाली है आयशा को कि भाई अगर ये बासित पहले इसके साथ इस लेवल पे जाके इन्वॉल्व था कि ये दोनों करने लगे थे शादी, फिर आखिर ऐसी क्या बनी मजबूरी कि ये दोनों स्टिल फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, घर में मिल रहे हैं, प्राइवेट जगहों पर मिल रहे हैं, बट स्टिल दे डिडंट गेट मैरिड, और शादी करने के लिए मैं ही मिली थी। तो ये एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग देगी आयशा को, जिसकी वजह से अगेन इनके घर में लड़ाई और सारे तमाशे शुरू होंगे। और सोहा तो चाहती ही है, सोहा इन दोनों का घर ख़राब करना चाहती है। तो दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी जिसको मेरे ख्याल से बासित ही रिजॉल्व करने वाला है, क्योंकि बासित को ना अब काफ़ी ज़्यादा समझदार बंदा दिखा दिया गया। मेरे ख्याल से उसकी बेवकूफ़ी सिर्फ वहीं तक थी जब तक उसकी माँ की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन माँ की डेथ के बाद तकरीबन उसने सारे अच्छे डिसीजन लिए, और यहाँ पर अपने दोस्त पे शक करना एक बड़ा नेचुरल बिहेवियर था। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा, भले आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आपके घर में आपकी गैर मौजूदगी में क्यों आ रहा है, आपकी वाइफ के साथ क्यों इतना फ्रैंक हो रहा है। तो वो बिल्कुल नेचुरल बिहेवियर था, उसको मैं बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं कहूँगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि बासित जो है ना वो अपनी सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आयशा की माँ चूंकि बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है और लेटेस्ट एपिसोड में दर्श दिया है यहाँ पर तरबियत का जोया ने अपनी माँ को, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा खटकेगी कि वाकई शायद मेरी तरबियत में ही कोई फ़र्क है जिसकी वजह से शायद मेरी किसी भी बेटी का घर जो है ना वो नहीं बस पा रहा। तो यहाँ पर अब आयशा की माँ को भी बेहतर होते हुए दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से वो अपनी बेटी आयशा को खुद से बता देगी कि उसने इस तरह से कभी किसी ज़माने में हेल्प ली थी उसका रिश्ता करवाने के लिए बासित के साथ कि ये घर नाम पे हो जाए, लेकिन चूंकि उसने गलत तरीका अपनाया तो यहाँ पर अब घर फिर भी उनके नाम नहीं हो सका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। एक तो वो ये बात अपनी माँ के साथ डिस्क्लोज कर देगी, जिसके बाद आयशा की नज़र में ना यहाँ पर मज़ीद रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी बासित के लिए, क्योंकि बासित ने इतना कुछ किया आयशा को हासिल करने के लिए और फिर भी उसने कभी भी इस चीज़ को डायरेक्टली बताया नहीं। ऑल्दो थोड़ा बहुत ताना तो देना बनता है कि एटलीस्ट तुम्हें बताया जाए कि भाई क्या मैं कर चुका हूं तुम्हारे लिए, तो इसलिए वो उसको एक क्लूज देता रहा। अब आयशा को ये बात पता चल गई, यहाँ पर आयशा डिस्कस करेगी बासित के साथ, उससे माफ़ी भी मांगेगी और कहेगी कि मेरी माँ काफ़ी ट्रबल में है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जोया भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जोया के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर वो जा रही है आमिर के पास, आमिर से किसी पॉइंट पे मिल रही है और उससे माफ़ी मांग रही है, उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो अब कहीं ना कहीं चूंकि जोया की माँ अच्छी होगी तो जोया का बिहेवियर भी बेहतर होगा, क्योंकि उससे नज़र आएगा कि आमिर इज़ अबाउट टू लीव मी, कि जहाँ पर इतनी बड़ी गलती हुई तो वो बार बार इस चीज़ की माफ़ी मांगेगी। तो आमिर भी सोचेगा इस चीज़ को लेकर, अपने घर वालों के साथ डिस्कस करेगा, तो हो सकता है कि घर वाले कोई ऐसी डिमांड करते हैं कि ठीक है वो पैसा वापस करे तो उसके बाद इस घर में आ सकती है। तो वो पैसा भी कौन अरेंज करके देने वाला है, डेफिनेटली यहाँ पर बासित इसके अंदर हेल्प करेगा। या अगर वो पैसा नहीं भी मांगते तो एटलीस्ट जोया का बार बार इसरार करना, माफ़ी मांगना
आमिर और जोया के रिलेशन को बेहतर कर देगा। लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में है भैया वो तलाल की जो बीवी है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और उसका जो एटीट्यूड है ना, लिटरली ऐसी बंदी के साथ घर बसाना बहुत ही मुश्किल होता है, जो बात बात पे अपने हस्बैंड को लेट डाउन करे और छोटे से छोटे काम के लिए भी कहे कि खुद कर लो। तो ये चीज़ डेफिनेटली वहाँ पर तलाल का दिमाग बड़े बुरे तरीके से ख़राब करेगी और हो सकता है कि उन दोनों की आपस में डिवोर्स हो जाए। अगेन आपको दिखाया जाएगा कि तलाल फिर दोबारा से अप्रोच करने वाला है हमारी बानो को, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, साथ में उसकी माँ भी कि उसने इतनी अच्छी लड़की को ठुकराया। तो इन दोनों का एंड बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि तलाल दोबारा से बानो को अप्रोच करके उसी के साथ शादी करेगा। यहाँ पर हमारी बानो एडजस्ट होगी, जोया भी एडजस्ट होगी। जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा बेसिकली आयशा का और बासित का, वो भी इसी तरह से रिजॉल्व होने वाला है कि यहाँ पर एक तो माँ ने सच बता दिया कि हाँ किस तरह से मैंने क्या शर्त रखी थी तुम दोनों की शादी की। दूसरी चीज़ ये है कि जब मेनली आयशा को ये बात क्लियर होगी ना कि उस टाइम इसके लिए सिर्फ शादी करना मकसद था, तो इसलिए सोहा पहले कनेक्ट हुई सोहा के साथ, फिर जब नहीं बात बनी, सोहा में बहुत एटीट्यूड था तो मैं आ गई, मेरे साथ भी सिर्फ बनी शादी ही थी इसकी। लेकिन फिर जैसे इसने लेटेस्ट एपिसोड में ये बात क्लियर की कि हमें बेशक मजबूरी ने साथ में मिलाया, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, तो ये चीज़ डेफिनेटली आयशा को लास्ट एपिसोड में जाकर क्लियर होगी। और फिर उसका इतना हेल्प करना, जोया का हेल्प करना, बानो का हेल्प करना, ख़ास तौर पे उसकी माँ को दोबारा से हो सकता है कि घर खरीद के दे दे कि हाँ ठीक है तुम लोग इसी घर में रहो, तो ये चीज़ सारी कुल मिला के अच्छा खासा आयशा को इम्प्रेस करने वाली है, जिसके बाद आयशा लास्ट में बेहतर होगी। और ये भी हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो बासित है वो बहुत ज़्यादा शाउट करे सोहा के ऊपर, यहाँ पर उसकी ऐसी इटका के इंसल्ट करे अपनी बेगम आयशा के सामने कि जिसके बाद उसको कंफर्म हो जाए कि एटलीस्ट मेरे हस्बैंड का कोई चक्कर नहीं चल रहा हमारी सोहा के साथ। तो इस तरह से ड्रामे के एंड को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा, सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से किया जाएगा एडजस्ट। ड्रामे के अंदर बहुत कुछ सीखने को है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेटेस्ट एपिसोड के रोमांटिक सीन और ख़ास तौर पे जो लेसन अब ड्राइव कर रही है ड्रामा, वो मुझे बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोगों को कैसी लग रही है इस ड्रामे की स्टोरी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया एंड किस तरह से होगा हमारा जो ड्रामा चल रहा है तिनके का सारा। अगर आपने उस ड्रामे का एंड नहीं सुना या नहीं पता कि स्टोरी किस तरह की चल रही है, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।